प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो, और आज का वचन है भजन संहिता 119 का हम 5 पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा हो। हालेलुया। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, ताकि हम अंधेरे में ना चलने पाए, और मार्ग के लिए उजियारा। हर काम करने के समय हमें परमेश्वर का उजियारा हमारे जीवन में आना जरूरी है। वचन क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का किस प्रकार का उजियाला होगा मेरे प्रियो? और हम बोलते हैं वचन उजियाला हो, है कि नहीं? तो बहुत से ऐसे वचन है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया कि अंत तक तेरी विधियों पर मैं चलता रहूं। अपने मन में हमें कहना है, ये तो बोल दिया है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो, ये तो बोल दिया हमने, ये तो अंगीकार कर दिया हमने। पर हमें ये भी अंगीकार करना है मेरे प्रियो कि मैंने अपने मन को इस बात पर कि अंत तक तेरे विधियों पर सदा मैं बना रहूं। वचन तो बोल देते हैं, पर हमें भी उस वचनों पर क्या करना है? बना रहना है। हमें कैसा करना है? बने रहना है। और वचन भी हमारे अंदर कार्यरत होता है। कैसे होता है? कार्यरत होता है। मेरा प्राण निरंतर तेरी हथेली पर रहता है। हालेलुया। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हालेलुया। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बोलना है कि मैं तेरे विधियों का पालन करूंगा और इसे मैं भूलूंगा नहीं। जब हम इफिसियों की पुस्तक निकालते हैं, उसमें 6 अध्याय को 11 से लेकर हम पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ूंगी नहीं। इफिसी की पुस्तक उसका 6 और 11 से हम पढ़ते 18 तक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, मैंने पहला वचन क्या बोली कि हम कहते हैं कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा हो। जब अंधेरे में चलते, संसार अंधेरे में चलता है, उनको मालूम नहीं दिखता कि किस प्रकार का अंधकार हमारे जीवन में और अंधेरा करने के लिए आया है। थोड़ा थोड़ा करके हमारा एक दिन जीवन पूरा अंधेरमय करता है। इसलिए वचन कहता है कि मेरा जीवन कैसे हो? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, बोलो पाँव के लिए, बोलो पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। जैसे भी चलूं तो अंधकार की शक्ति से मैं दूर रहूं। हम पढ़ते हैं इफिसियों का 6:11, परमेश्वर ने सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर ही कहता है, जब हम कहते हैं परमेश्वर के कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो, तब परमेश्वर हमसे बात करता है कि तुझे ये सारी बातें करना है मेरे प्रियो। अपने जीवन में एक काम को हमें करना है। क्या काम करना है? जब मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला करेगा, यूं ही नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब हथियार क्या है? वचन। हथियार क्या है? वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हमें वचन को अपने जीवन में लेना है, वचन के ऊपर स्थिर रहना है, तब कहीं हम शैतान के सामने खड़े रह सके।
जरूरी है। पहला हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा मलयुद्ध किससे है? हमारा मलयुद्ध मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन में अंधकार लाते हैं, जो हमारे जीवन में बीमारियां लाते हैं, जो हमारे जीवन में गरीबी लाते हैं, जो हमारे जीवन में सारी कमियों को पूरा करने नहीं देते हैं, वो आदि या अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता आत्मिक सेनाओं के अधिकारी के सेनाओं से हमारा मलयुद्ध है। हम मलयुद्ध लड़ सके, इसलिए हमें अपने पास क्या रखना है? क्या हथियार रखना है। तब हमारे जीवन में क्या होगा? उजियाला, हमारे मार्ग के लिए उजियाला, हालेलुया, होगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, ताकि हथियार बांध लो कि पूरे दिन का सामना करो, हालेलुया, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो, सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम करो, हालेलुया। सत्यता से हमें सच्चाई पर चलकर हमें वचन पर विश्वास करना है, हमें ढाल अपने साथ लेके चलना है और पाँव में बेल के और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। मामूली बात है, दुष्ट के जलते तीरों को बुझाना मामूली बात है, बट है हमारे लिए, क्योंकि वचन कहता है मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। हमें हथियार बांध लेना है, हमें ढाल पहन, विश्वास की ढाल पहनना है, बेल के जूते पहनना है और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है और उद्धार का डोर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हालेलुया। हमें क्या करना है? ताकि हमारे जीवन में वचन का काम होना चाहिए, मेरे जीवन में मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक, ये दो बात